कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। पीएम मोदी की इस अपील के बाद केंद्र सरकार ने सोने चांदी की आयात पर लगने वाली ड्यूटी को 6% से बढ़ा करके 15% कर दिया है, जिसके बाद सोना 10,000 रुपये और चांदी 18,000 रुपये महंगी हो गई है। लेकिन सरकार ने ये फैसला क्यों लिया है? सोने चांदी आखिर क्यों महंगा हो रहा है? अब ये कितना और चमक रहा है? आम आदमी पर इसका क्या असर होने वाला है? चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल भारत में सोना और चांदी सिर्फ निवेश का जरिया नहीं है, बल्कि लोगों की परंपरा और भावनाओं से जुड़ा हुआ है और इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोना खरीदा जाता है। देश में इनकी मांग हमेशा काफ़ी ज़्यादा रहती है। हमारा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और इसकी मांग को पूरे करने के लिए हमें इसे विदेश से तक मंगाना पड़ता है, जिसके लिए डॉलर खर्च होते हैं। जब देश से ज़्यादा पैसा और विदेशी मुद्रा बाहर जाने लगता है, जिसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और रुपये पर होता है। इसी दबाव को कम करने के लिए सरकार ने टैक्स के नियमों में अब बदलाव किए हैं, ताकि ये जो दबाव है वो कम हो सके। सरकार का मानना है कि बढ़ते इंपोर्ट की वजह से ट्रेड डिफिसिट और रुपये पर दबाव बढ़ रहा था। इसको कम करने के लिए एक ही तरीका था कि सोने चांदी पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाए, क्योंकि इससे देश का व्यापार घाटा कम होगा और डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो रहे रुपयों को भी थोड़ा सहारा मिल सकता है, क्योंकि हाल ही में रुपया डॉलर के मुकाबले अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया था। ऐसे में ये फैसला लंबे समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को ज़्यादा स्थिर और संतुलित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं हम आपको बता दें कि पहले विदेश से आने वाले सोने और चांदी पर कम टैक्स लगता था, लेकिन अब ड्यूटी बढ़ने के बाद इंपोर्ट महंगा हो गया है और इसका सीधा असर बाजार की कीमतों पर पड़ रहा है। यही वजह है कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर गोल्ड रेट में अचानक 11,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज़्यादा का उछाल आया है। वहीं दूसरी ओर चांदी की कीमतें भी रॉकेट की रफ्तार से भागते हुए 3 लाख रुपए के पार पहुंच गई हैं, जिसके बाद 10 ग्राम सोने का भाव 1,63,000 रुपये और 1 किलो चांदी का भाव 2,57,000 रुपये पर पहुंच गया है, क्योंकि सरकार ने सोने पर 10% की बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% का AIDC लगाया है। इस तरह कुल प्रभावी टैक्स 15% हो गया है। यही वजह है कि बाजार में अब सोने और चांदी की कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं। मगर हम आपको ये भी बता दें कि ये सोने चांदी की कीमतें सिर्फ सरकार की इंपोर्ट ड्यूटी से नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की वजह से भी चमक रही हैं। इसके पीछे कई बड़े आर्थिक और वैश्विक कारण माने जा रहे हैं। सबसे पहली वजह है मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और तनाव की स्थिति बढ़ने पर निवेशक सुरक्षित निवेश की तरफ रुख करते हैं। ऐसे में सोने की मांग तेजी से बढ़ जाती है और उसके दाम ऊपर चले जाते हैं। इसके अलावा डॉलर में कमजोरी आने की वजह से भी सोने की वैश्विक मांग बढ़ी है। जब डॉलर कमजोर होता है तो निवेशक सोने में ज्यादा निवेश करने लगते हैं, जिसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ता है और सोने की कीमतों में जो बढ़ोतरी हो जाती है। वहीं शादी के सीजन की वजह से ज्वेलरी की खरीदारी भी बढ़ रही है, जिससे घरेलू बाजार में सोने की मांग और तेजी हो गई है, जिसने भी इसको और चमक दे दी है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो उसकी कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे इंडस्ट्री की मांग सबसे बड़ा कारण मानी जा रही है। ईवी यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल और सोलर सेक्टर में चांदी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड बढ़ रही है। इसके साथ ही दुनिया के प्रमुख एक्सचेंजों में पर चांदी का स्टॉक लगातार घट रहा है, जिससे सप्लाई कम हुई है और कीमतें बढ़ गई है। सोने की कीमतों में तेजी का असर चांदी पर भी पड़ रहा है। कई निवेशकों ने सोने की जगह चांदी में निवेश बढ़ाया है, क्योंकि चांदी को भी सुरक्षित और अच्छा रिटर्न देने वाला निवेश माना जाता है। यही वजह है कि दोनों की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं भारत में शादी और त्योहारों के सीजन से पहले इस बढ़ोतरी ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है, क्योंकि अब सोना चांदी और महंगा मिलेगा। वहीं सरकार के इस फैसले से थोक व्यापारी कम सोना मंगाएंगे, मतलब मार्केट में भी सोना लिमिटेड होगा, जिससे कीमतों में और बढ़ावा देखने को मिलेगा। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।